हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी ऋषि हेयर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल पढ़ के समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में होने जा रही है। द थिंग इज़ के वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रा एक दो बातें कुछ करी जाए। मैंने सोचा कि जो ये मेरा कलेक्शन है, ये सारा जो मैंने बुक्स कलेक्ट करी हैं, ये मैंने ओवर द ईयर्स मैंने कलेक्ट करी हैं। मेरी जो बुक रीडिंग की जर्नी है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं है, बट जितनी भी है आई थिंक आई हैव हैड इनफ ऑफ माई जर्नी टू मेक दिस वीडियो टू शेयर माई कलेक्शन। आफ्टर ऑल मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि मुझे कितने साल हो चुके हैं, मतलब बुक्स कलेक्ट करते हुए, बुक्स रीडिंग करते हुए। मेरी रीडिंग जर्नी जो थी वो एक्चुअली आज से कुछ करीब 5 साल पहले शुरू हो गई थी। 5 साल पहले मैंने बुक्स रीडिंग करना शुरू कर दिया था। मैं स्टार्टिंग से या बचपन से बुक रीडिंग में नहीं था, बट जैसे जैसे मैंने थोड़ा ग्रो करा, मैं इस चीज़ के ऊपर मैंने एक्सप्लोर करा, मैं इस चीज़ के अंदर आया, तो यार इट वॉज लाइक एन एडिक्शन टू मी एट स्टार्टिंग। सो पता नहीं, लाइक व्हेन यू रीड अ बुक, तो मैं इस चीज़ के ऊपर अभी बात नहीं करना चाहता। तो स्टार्टिंग में मतलब मैं इतना अवेयर नहीं था इन सब चीज़ों के लिए कि ये वो, बट स्टिल 5 साल पहले मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। मेरी रीडिंग को मुझे खुद को भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतना ही ज़्यादा इसके अंदर चले जाऊँगा कि दैट आई विल बी लाइक काफ़ी फ्रीक्वेंट रीडिंग में मैं हो जाऊँगा, कि मेरे को बुक्स रीड करना इतना पसंद हो जाएगा। तो यार मैं जितना भी है मैंने जितना ज़्यादा हो सके मैंने बुक्स कलेक्ट करने का शुरू करा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स एक्सप्लोर माय बुक कलेक्शन ऑफ माय 5 years। थैंक यू। मेरा कलेक्शन देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा मेरे ये रूम के अंदर जो स्टोर है पीछे, जो ये बेसिकली इट्स नॉट जस्ट द कर्टन्स, यहाँ पे पीछे एक स्टोर है, तो उसके अंदर मेरी सारी की सारी बुक्स पड़ी हैं। तो लेट्स कम एंड एक्सप्लोर दिस। ओके, दिस इज, तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, कि ये इट्स नॉट द कंप्लीट कलेक्शन, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्प्ले। ओके, दिस इज नॉट द एक्चुअल फुल कलेक्शन। जो पूरा मेरा जो कलेक्शन है वो है इसके अंदर, जो ये आप अलमीरा देख पा रहे हो इसके अंदर है। तो आई एम गोना ओपन इट, आई एम गोना गिव यू अ जस्ट ग्लिम्स ऑफ इट एंड प्लीज़ डू माइंड मी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब मैसी हो रखा है सारा सामान। ये फर्स्ट है, वो पीछे वो सारा है। अभी मैं क्या करूँगा, इन सब बुक्स को बाहर निकालूंगा एंड वो गोना सी आवर कलेक्शन। तो यार ये मैंने सारी अपनी बुक्स निकाल के रख दिया है एंड भाई साहब, भाई मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना ज़्यादा ढेर लग जाएगा। यू गाइज हैव नो आइडिया मैंने इन सब बुक्स को यहाँ पे ऐसे कैसे टिका कर रखा है। और अभी भी कुछ बुक्स यहाँ पे बाकी हैं, जैसे कि ये सब है बुक्स, ये सारी की सारी अभी बाकी हैं यहाँ पे। तो ये रख ही नहीं पाया था भाई, मैं कैसे रखता। तो ये है मेरा 5 साल का पूरा कलेक्शन, जो मैंने 5 सालों में सारी बुक्स रीड करी हैं। जैसा कि आप सब रीडर्स को पता ही होगा कि हम रीडर्स बुक्स तो सारी रीड करते नहीं हैं, रादर देन वी जस्ट सम ऑफ द कलेक्ट दीज बुक्स, राइट। तो भाई इतनी सारी बुक्स हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस किस बुक को कैसे कैसे करके दिखाऊँ। तो मैंने सोचा कि मैं बुक्स को सॉर्ट कर लेता हूँ, रोमांस नॉवेल्स में, पोइट्रीज़ में, कॉलिन हूवर का जो कलेक्शन है उसका, जो मेरा फेवरेट बुक्स हैं वो, और जो सेल्फ हेल्प है उनको अलग कर लेता हूँ, सेल्फ हेल्प बुक्स को, और जो फाइनेंशियल लिटरेचर की बुक्स हैं उनको अलग कर लेता हूँ। सो मैं कलेक्शन बाय कलेक्शन आप सबको दिखाता जाऊँगा, सारी बुक्स जो भी हैं जैसे भी है, ठीक है। तो स्टे ट्यून गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इवन कि मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जब मैं सारी बुक्स निकाल रहा था। मैंने सारी की सारी बुक्स निकाल के यहाँ पे सेटल कर ली हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ का एक एक कलेक्शन मैं आपको दिखाता जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने जो है बुक्स वो सारी सॉर्ट कर ली हैं, ठीक है। तो सारी बुक्स मेरी यहाँ पे बेड के ऊपर पड़े हुए हैं। तो मैं कलेक्शन बाय कलेक्शन आप सबको सारी बुक्स दिखाता जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने कुछ कलेक्शन में सॉर्ट करा है सारी बुक्स को। अब जैसे एक तो सेल्फ हेल्प में मैंने सॉर्ट करा है, ठीक है। सेल्फ हेल्प और लिटरेचर मैंने एक साथ ही रखी है, फाइनेंशियल लिटरेचर आई मीन। और कॉलिन हूवर का कलेक्शन अलग से रखा है, जो मेरा फेवरेट है वो सब मैंने अलग रखा है। रोमांस नॉवेल्स मैंने उसका अलग से कलेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो जो पोइट्रीज है मैंने उसका कलेक्शन अलग से कर दिया है। और इनमें से कुछ बुक्स ऐसी हैं कि जो मैंने पता नहीं क्यों ले ली, बस एम ही ले ली बस, ठीक है। इवन आई डोंट नो मैंने क्यों बाय करी है वो सारी बुक्स, बट बस कर ली है भाई, इतना मुझे पता है। अब कर लिया तो कर लिया, ठीक है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अवर कलेक्शन नाउ। सो
मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं कि जो मेरी फेवरेट है। तो ये जो कलेक्शन मैं आपको जो अभी दिखाने जा रहा हूँ ना, ये मेरा पता नहीं क्यों और कैसे, बट दिस इज़ रियली 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 वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये मेरे दिल के मेरे बहुत ही करीब है ये बुक्स। आई रियली लव दीज कलेक्शंस। मैंने बहुत ही मतलब दिल से इनको पढ़ा है मैंने, और मैं इनसे बहुत ही ज़्यादा, इस जो सीरीज़ है ना, ये बुक की सीरीज़, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हूँ इमोशनली for some reasons, even I don't know why. Maybe it's because I find myself, in the shoes of the characters, or maybe मैं उन कैरेक्टर्स से या उनकी सिचुएशन से, उनके बिहेवियर से कुछ ज़्यादा ही मैं अटैच्ड हूँ या फेमिलियर हूँ, मे बी शायद इसीलिए ऐसा होता है। तो या तो शो करते करते बातें करते हैं बाकी की। लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द कलेक्शन दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो ये 1 2 3 4 5 these 5 books are part of a series जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मैं फर्स्ट जो बुक है वो है ये इज़ आफ्टर, फ्रॉम द सीरीज आफ्टर। तो मैं आपको अभी मैंने फ्रंट कैमरा से मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो आपको रिफ्लेक्टेड होकर आएगा, बट एक बारी मैं आपको गो थ्रू कर दूँ, फिर उसके बाद आई शो यू द होल थिंग विद द बैक कैमरा। मैं सारा आपको दिखा दूँगा। तो ये है फर्स्ट बुक विच इज़ आफ्टर। Now moving on to the second book of the series, this is After We Collided. Now moving on to the third book of the series, it is After We Fell. And the fourth book is After Ever Happy. And we have is the last book, this is Before. So all of these books are written by Anna Todd. And ये जो सीरीज थी एज अ Wattpad सीरीज स्टार्ट हुई थी, बट लेटर ऑन इन्होंने इसको मूवीज़ में कन्वर्ट कर दिया था, जो नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल होंगी। तो मैंने क्या करा था कि जो मैंने ये ना, जो फर्स्ट मूवी जो मैंने देखी थी वो थी आफ्टर वी कोलाइडेड। और जब मैंने मूवी देखी, मुझे उसके बाद पता चला था कि जो आफ्टर वी कोलाइडेड है वो एक सीरीज़ का पार्ट है मूवी, और ये सेकंड मूवी है, फर्स्ट मूवी नहीं है। तो फिर मुझे ये हुआ कि यार मैंने तो सेकंड मूवी देख ली, तो फिर मैंने सर्च करा ये वो, फिर मैंने फर्स्ट मूवी कैसे ना कैसे करके ढूंढी, क्योंकि वहाँ पे तब उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैंने आफ्टर देखी। फिर उसके बाद जो इनका जो नेक्स्ट पार्ट था वो मूवी का रिलीज़ हुआ। आई गेस उन्होंने उसको मूवी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मेरे को याद नहीं है, मैंने काफ़ी टाइम पहले, आई मीन इट वाज इयर्स अगो, बैक देन जब मैंने मूवीज़ देखी थी। तो फॉर सम रीज़न एट दैट टाइम मैंने जब ये आफ्टर वी कोलाइडेड मूवी देखी, आई वॉज सो डैम अटैच्ड विद द मूवी। इवन आई हैव नो आइडिया वाई, एंड दैट लेवल ऑफ इंटेंसिटी विद विच आई वॉज अटैच्ड विद द मूवी वॉज लाइक अनइमेजिनेबल। इट वॉज ऑन होल अदर लेवल कि मैं उसके साथ अटैच जो मैं इतना ज़्यादा हो गया था। तो फिर मुझे पता चला कि जो ये पूरी सीरीज़ है भाई, जो मैंने ये 2 मूवीज़ देखी, इसके बाद मुझे पता चला कि भाई ये तो बुक्स के ऊपर बेस्ड है। इवन आई वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने ये जो बुक है फिर मैंने ये मंगवाई आफ्टर। फिर मैंने उसके बाद ये रीड करा, फिर मैं बस खो ही गया इन सब में। इवन दो दीज आर लाइक क्वाइट फैट बुक्स तो जैसे कि इसके टोटल पेजेस अराउंड 600.5 to 700 पेजेस हैं इस बुक के। और ये सबसे जो मोटी बुक है इस सीरीज़ की, इसके अराउंड 800 समथिंग पेजेस हैं। एंड आई वाज सो डैम प्राउड ऑफ माई सेल्फ व्हेन आई फिनिश दिस, बिकॉज मुझे खुद को आइडिया नहीं था कि मैं इतनी मोटी, इतने ज़्यादा पेजेस की बुक्स पढ़ सकता हूँ। और ये मैंने ऐसा नहीं है कि 3-3 4-4 महीने में मैंने पढ़ी हैं। उस टाइम पे आई वॉज अ न्यू रीडर, एंड इवन फॉर अ न्यू रीडर इट्स अ रियली बिग थिंग कि आप इतनी मोटी बुक्स पढ़ पा रहे हो, दैट टू इवन 15 to 20 डेज़ के अंदर। या इवन आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो मैंने फिर ये सारी मैंने मंगाई, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ फ्रंट से कि ये कैसी दिखती है। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वो सारी बुक्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट था इसका विच इज़ आफ्टर, देन द सेकेंड पार्ट इज़ आफ्टर वी कोलाइडेड, आफ्टर वी फेल, नाउ द फोर्थ पार्ट वॉज आफ्टर एवर हैप्पी, ये था बिफोर। तो यार गाइस कीप स्टे ट्यून्ड, हमारे पास इतनी सारी बुक्स पड़ी हैं भाई अभी एक्सप्लोर करने के लिए। वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड हियर। तो यार जो दूसरी सीरीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आई मीन आई एम नॉट रेटिंग दिस, मैं इसको ऐसे रेट नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरी फर्स्ट टॉप मोस्ट थी और ये सेकंड, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी हो,
वो उसके आगे तो मेरे लिए कोई वो नहीं है, रेटिंग नहीं है। वो सीरीज़ जो है वो हमेशा मेरे लिए नंबर 1 पे रहेगी ही रहेगी, उसके बाद नंबर 2, 3, 4 कुछ नहीं है भाई। ये है ट्विस्टेड सीरीज बाय एना हुआंग। यह आई एम अज्यूमिंग कि आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो सुना होगा। अगर आप रोमांस या फिक्शनल नॉवल के रीडर्स हो, टिकटॉक पे या रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, बुक टॉक पे, यूट्यूब पे, इन सीरीज़ के बारे में कहीं ना कहीं तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो फर्स्ट इज़ ट्विस्टेड, आई गेस मैंने एंड से स्टार्ट कर दिया, प्लीज़ डू पार्डन मी। सो फर्स्ट ऑफ द सीरीज इज़ ट्विस्टेड लव, सेकंड इज़ ट्विस्टेड गेम्स, ट्विस्टेड हेट एंड ट्विस्टेड लाइज। ये भी मैं आपको एक बारी फ्रंट से दिखा दूंगा। तो ट्विस्टेड सीरीज़ का ये सीन था कि मैंने ट्विस्टेड लव पहले पढ़ी थी, तो मेरे को ये अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। फिर एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा दिल्ली में जाना हुआ था, मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स थे, मैं उनको मिलने गया था दिल्ली में। तो हम सीपी में घूम रहे थे, वहाँ पे जो बुक्स वाले बैठे होते हैं ना लगा के स्टॉल्स वगैरह, तो मैंने वहाँ से ये ट्विस्टेड हेट ली थी, क्योंकि मुझे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज सजेस्टेड मी, उसने मेरे को बोला था कि ये बहुत ही अच्छी बुक है, बिकॉज इसमें जो एनिमीज टू लवर का जो एंगस्ट है वो बहुत ही बढ़िया भाई। एनिमीज टू लवर का जो एक्साइटमेंट जो होती है ना, आई लाइक एनिमीज टू लवर, जो ट्रूप होता है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है पर्सनली। फिर मैंने मतलब इसके बाद आई गेस ये थर्ड पार्ट है, बट मैंने ये पहले रीड करा था, फिर उसके बाद ये सेकंड पार्ट है, इसको मैंने थर्ड पे रीड करा था। बट ये सीरीज़ ही ऐसी है, अगर आप इसको एज अ स्टैंड अलोन भी रीड करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सीरीज़ में अकॉर्डिंग वाइज ही करना है, बट इवन इफ़ यू आर स्टार्टिंग इट, आई वुड रियली सजेस्ट कि ये ज़रूर पढ़ना भाई। ट्विस्टेड हेट इज़ लाइक, अगर आप एनिमीज टू लवर में लाइक इंटरेस्टेड हो ना, तो आपको ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये बुक। लेट मी शो यू द बुक कवर्स। दिस इज़ फर्स्ट वन ट्विस्टेड लव, सेकंड ट्विस्टेड गेम्स, थर्ड ट्विस्टेड हेट एंड ट्विस्टेड लाइज। मैं सोच रहा था कि कौन सा कलेक्शन दिखाऊं मैं आपको पहले, मतलब कौन से वाला पहले दिखाऊं, कि पोइट्रीज में जाऊँ या कुछ, या रोमांस नॉवेल्स में जाऊं। तो मैंने सोचा कि इससे पहले मैं रोमांस नॉवेल्स या कोई और मैं एक्सप्लोर करूं, जो मेरे पास अलग अलग स्टैंड अलोन्स जो मेरे पास कलेक्शंस हैं, मैंने सोचा कि मैं उसको एक्सप्लोर कर लूं पहले, राइट। तो मेरे पास यार, सिंस आप भी अगर रीडर हो तो आपको पता है कि कॉलिन हूवर का नाम भाई बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है बुक रीडर्स के अंदर, बीट इंस्टाग्राम रील्स और बीट बुक टॉक्स और जो भी है। तो कॉलिन हूवर्स की बुक्स एक्चुअल में अच्छी होती हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं बुक्स इसकी। तो मेरे पास अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं पढ़ी है, तो 1 2 3 4 5 6 सिर्फ अभी तक 6 बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ कॉलिन हूवर की। तो लेट्स सी कौन कौन सी है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषि हियर एंड आई एम सो सॉरी टू स्टॉप यू। तो आप सोच रहे होगे कि व्लॉग चलते चलते एकदम से कैसे बदल गया, ये एकदम से मतलब कैसे चेंज हो गया। तो दिक्कत ये हो रही थी कि जो मेरा व्लॉग था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था, अराउंड आधे घंटे तक पहुंच रहा था, मे बी लाइक आधे पौने घंटे का हो रहा होगा पूरा। और इतने बड़े व्लॉग को मैनेज करना, एडिट करना और अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एंड स्पेशली फॉर अ न्यू यूट्यूबर लाइक मी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो उससे क्या होगा कि इसको एडिट करना, मैनेज करना और अपलोड करना बहुत ही थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये सोचा। तो भैया कौन सी ऐसी बुक्स हैं वो कॉलिन हूवर्स की जो मैं अभी दिखाने जा रहा था, और उसके अलावा और कौन कौन सी पूरी बुक्स हैं जो मैंने पूरे 5 साल के लाइक अपने रीडिंग जर्नी के अंदर कलेक्ट करी हैं, उन्हें देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा दूसरा व्लॉग, जो कि इस व्लॉग के अपलोड होने के विद इन 1 वीक के अंदर अंदर आ जाएगा। और आपको दूसरे व्लॉग की जो वीडियो है, पार्ट 2 की जो वीडियो है, वो इसी के लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी जैसे ही वो अपलोड होगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वेट करते रहिए। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा या आपको ये कलेक्शन अच्छा लगा, देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ सोलो विद ऋषि। एंड या मेरा व्लॉग देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। एंड मेरे पार्ट 2 के लिए वेट करते रहिए, ठीक है, वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा।